जय हिंद दोस्तों अगर मैं आपसे समुद्र में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव के बारे में पूछूं तो आपके मन में सबसे पहले द ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम आएगा, जो आना भी चाहिए क्योंकि द ग्रेट व्हाइट शार्क इस वक्त समुद्र में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेडेटर है। क्योंकि द ग्रेट व्हाइट शार्क साइज में 3 मीटर से भी ज्यादा लंबी और वजन में 1200 किलो तक की हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आज से 23 मिलियन सालों पहले समुद्र में एक ऐसा जीव एग्जिस्ट करता था जो समुद्र पर राज करता था और उसके सामने द ग्रेट व्हाइट शार्क एक मान लो बच्चे के बराबर थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और उस जीव का नाम मेगालोडॉन है। तो दोस्तों, मैं आपको मेगालोडॉन से जुड़ी सारी जानकारी बताऊंगा जिसको सुनकर आप बस यही कहेंगे कि अच्छा हुआ कि आज के टाइम में यह जीव एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक शुद्ध हिंदी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर क्लिक कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। सबसे पहले मैं आपको मेगालोडॉन के शब्द का मतलब बता दूं। मेगालोडॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया जाए तो इसका नाम जाइंट टूथ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेगालोडॉन आज के ग्रेट व्हाइट शार्क की पूर्वज है। मेगालोडॉन आज से लगभग 23 मिलियन साल पहले मायोसीन एपोच के समय में अस्तित्व में आए और कई साइंटिस्ट का मानना है कि समुद्र में आज तक पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली मेगालोडॉन ही है। मेगालोडॉन का एवरेज साइज 10.2 मीटर्स मतलब 33.5 फीट तक होता था और हाल ही में मिले मेगालोडॉन के एक फॉसिल से पता चलता है कि मेगालोडॉन का साइज लगभग 60 फीट जितना बड़ा होता था और इनका वजन 65,000 किलो से भी ज्यादा होता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेगालोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क और ह्यूमन से कितनी ज़्यादा बड़ी थी और मेगालोडॉन के सामने ये दोनों एक बच्चे से दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो फीमेल मेगालोडॉन होती थी वो मेल मेगालोडॉन से साइज में 2 गुनी से बड़ी होती थी। कई साइंटिस्टों को पृथ्वी के ज़्यादातर सभी जगहों से मेगालोडॉन के अवशेष मिले हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में मेगालोडॉन का एक भी अवशेष नहीं मिला है, जिसके बिहाफ पर साइंटिस्टों का कहना है कि मेगालोडॉन अपने समय में पूरे पृथ्वी के समुद्र में पाए जाती थी, एंटार्क्टिका को छोड़कर। अब आप जो स्क्रीन पर इस इमेज को देख रहे हो यह कोई नकली सा फ्रेम नहीं है, बल्कि यह एक असली मेगालोडॉन का मुंह है। मेगालोडॉन का मुंह का साइज इतना बड़ा होता है कि वो अपने मुंह में एक एवरेज 6 फुट के इंसान या फिर उससे भी बड़े को साबुत सीधा निगल सकती है। और मैंने कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा है कि वो बताते हैं कि मेगालोडॉन और डायनासोर्स एक ही समय में एग्जिस्ट करते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। साइंटिस्टों का कहना है क्योंकि मेगालोडॉन का अभी तक का सबसे पुराना पाया गया अवशेष 23 मिलियन साल पुराना है और साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि डायनासोर्स के विलुप्त होने के 40 मिलियन साल बाद मेगालोडॉन अस्तित्व में आई, जिसका मतलब साफ साफ यह है कि मेगालोडॉन और डायनासोर्स कभी भी एक ही समय में एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हो यह कोई धारदार काला पत्थर नहीं है, बल्कि यह एक मेगालोडॉन का दांत है। मेगालोडॉन का दांत का साइज लगभग 7 इंच जितना बड़ा मतलब 18 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता था, जो कि आज की ग्रेट व्हाइट शार्क मछली से लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। आज की ग्रेट व्हाइट शार्क का दांत 2.1 इंच मतलब 5.4 सेंटीमीटर जितना होता है, जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि दोनों के दांत में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और कई साइंटिस्ट का मानना है कि आज की ग्रेट व्हाइट शार्क मेगालोडॉन से काफी मिलती जुलती है, जिसका मतलब आप अपने मन में द ग्रेट व्हाइट शार्क को 3 से 4 गुना जितना बड़ा सोचें तो आपको पता चलेगा कि मेगालोडॉन कितनी बड़ी होती थी। अब हम बात करते हैं कि मेगालोडॉन कौन कौन से जीव का शिकार करती थी। वैसे तो मेगालोडॉन अपने समय में समुद्र पर राज करती थी
और अपने से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़े बड़े जीवों का वह शिकार करती थी, जैसे सबसे फेमस बैलीन व्हेल, डॉल्फिन्स, स्पर्म व्हेल्स, सील्स और सायरनियंस इत्यादि जैसे बड़े बड़े जीवों का शिकार करती थी। और कई साइंटिस्टों का कहना है कि अडल्ट मेगालोडॉन साइज में इतने बड़े और इतने ज्यादा खतरनाक होने के कारण शायद ही उनका कोई शिकार करता होगा। लेकिन जो मेगालोडॉन के बच्चे होते थे वह इतने ज्यादा ताकतवर और इतने बड़े नहीं होते थे, इसलिए उनका शिकार दूसरी शार्क्स करती थी। अब मैं आपको मेगालोडॉन के बाइट के पावर के बारे में बताऊंगा। ज्यादातर सभी साइंटिस्टों का कहना है कि मेगालोडॉन की जो बाइट की जो पावर है वह आज तक पृथ्वी पर पाए जाने वाली अन्य जीवों के मुकाबले सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मेगालोडॉन के बाइट का जो डायामीटर होता है वो 10 फुट जितना बड़ा होता है। तो सोचिए 10 फुट जितना बड़ा बाइट का डायामीटर कितना ज्यादा पावरफुल होता होगा। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठा होगा कि मेगालोडॉन आखिर विलुप्त कैसे हुई, क्योंकि यह इतनी ज्यादा पावरफुल थी, इतनी बड़ी थी, इसका कोई दूसरा शिकार नहीं कर सकता था और यह समुद्र पर राज करती थी, तो यह विलुप्त कैसे हुई। तो मैं आपको बताऊं तो इसका जवाब अभी भी साइंटिस्टों के पास नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट अपना मत यह रखते हैं कि जब मायोसिन एपॉच खत्म हुआ लगभग 2.6 मिलियन सालों पहले, तब ओशियन के टेम्परेचर में क्लाइमेट चेंज के चलते बदलाव आया, जिसके चलते मेगालोडॉन विलुप्त हो गई। लेकिन ये अभी भी पक्की तरह से प्रूवन नहीं है कि मेगालोडॉन इसी वजह से विलुप्त हुई। और दुनिया भर में कई लोग ये भी मानते हैं कि मेगालोडॉन अभी भी समुद्र की कई हजारों मीटर की गहराई में एग्जिस्ट करती है। तो मैं बता दूं यह बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि साइंटिस्टों का कहना है कि अगर कि 60 फुट जितनी बड़ी खतरनाक प्रेडेटर जो वजन में 65,000 किलो से भी ज्यादा है और वेल्स जैसे बड़े जीवों का शिकार करती हैं, वो अभी तक पाई नहीं जाती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि समुद्र में आए एक छोटे से छोटे बदलाव को भी हम देख सकते हैं। तो मेगालोडॉन तो एक इतनी बड़ी जीव है, तो इसका मतलब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेगालोडॉन आज से लगभग 2.6 मिलियन सालों पहले बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है। तो इसलिए आप मजे से समुद्र की यात्रा करें, बजाय इस बेकार बातों के कि मेगालोडॉन आज भी समुद्र में जिंदा है। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर क्लिक कर दें। जय हिंद।